नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय एस क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास दूसरी है, यानी कि क्लास 1। पहली क्लास 0 थी, जिसमें हमने आपको कोरल ड्रा के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और कुछ चीज़ें बताई कि कोरल ड्रा में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो आज हमारी क्लास 1 है। चलिए हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और कोरल ड्रा शुरू करते हैं। तो कोरल ड्रा खोलने के लिए आप या तो आइकन पे क्लिक करके डबल क्लिक करके खोल सकते हैं, या आप सर्च में यहाँ डाल के भी कोरल ड्रा ओपन कर सकते हैं। तो ये कोरल ड्रा ओपन हो रहा है। कोरल ड्रा ओपन होता है फ्रेंड्स तो कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है, या फिर इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। तो न्यू डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए हमें क्या करना है, या तो देखिए हम यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर ये जो प्लस आइकन आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा देखता हूँ अगर जूम हो जाए तो, ये जो प्लस आइकन आप देख रहे हैं आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। और या फिर आप फाइल में जाके, फाइल का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो ये फाइल में जाके यहाँ से न्यू ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा तीनों चीज़ में जब हम न्यू पेज ओपन कर रहे थे, थोड़ा सा उससे पहले मैं आपको ये चीज़ भी बता देता हूँ। ये फ्रेंड्स न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, इसका मतलब होता है कि कोरल ड्रा ने कुछ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट इसमें दे रखे हैं। इनकी खास ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आप खोल के देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसमें आप अपने हिसाब से एडिटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एडिटेबल होती हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स। और ये तीसरा ऑप्शन है ओपन रिसेंटली। ओपन रिसेंटली तो आप जानते ही होंगे, जो भी काम अभी हमने रिसेंटली में किया है वही यहाँ पे ओपन रिसेंट में दिखाता है, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अदर में ये अगर ब्राउज़र से अगर आप अपनी कोई कोरल फाइल ओपन करना चाहते हैं तो इस तरह यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम नया पेज ओपन करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि एक तो फाइल या प्लस या न्यू डॉक्यूमेंट्स आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो चलिए हम न्यू डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आता है, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट्स। तो ये सबसे ज़रूरी है जब आप अपना काम के लिए कोई भी नया पेज ले रहे हैं, तो ये सबसे पहले ये फिलअप करना आपको, ये सबसे ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। इसमें सबसे पहला ऊपर ऑप्शन आता है नेम का। नेम तो जैसे आप जानते ही होंगे कि जो आप काम कर रहे हैं सीट के लिए, उसका नाम आपको क्या देना। जैसे हम इसका नाम दे देते हैं क्लास 1। ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है इसमें प्रेजेंट डेस्टिनेशन। तो ये कस्टम है, आप इसे कोरल डिफ़ॉल्ट ही रखें। आगे जाके हम इसके बारे में और आपको बताएंगे। फ़िलहाल के लिए हमें आपको इतना ही बताएंगे कि आप इसे कोरल डिफ़ॉल्ट ही रखें। इसके बाद आता है फ्रेंड्स साइज़। आप जो पेज ले रहे हैं उसका आप साइज़ क्या रखेंगे, अपनी जो डिज़ाइन करेंगे उसके लिए साइज़ क्या रखेंगे। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ डिफ़ॉल्ट साइज़ इसमें होते हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ से ले सकते हैं। लेटर, लीगल, आपने देखा होगा जैसे वर्ड वगैरह में भी इसी तरीके के साइजेस होते हैं सॉरी, A4, A5 इस तरीके के। या आप अगर ये नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ से मैन्युअली अपना साइज़ ले सकते हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ 15 बाई 15। ठीक है। और ये आप किस में रखना चाहते हैं, इंचेज में रखना चाहते हैं, सेंटीमीटर्स में रखना चाहते हैं, या फिट में रखना चाहते हैं, आपको जैसा लगे अपनी डिज़ाइन के हिसाब से उस मुताबिक आप रख सकते हैं। तो फ़िलहाल हम आपको बताने के लिए इसमें डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं लेटर साइज़। इसके बाद आता है फ्रेंड्स, ये आपको पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप। इसमें क्या होता है, अगर आप पोर्ट्रेट आपका अगर इसे लैंडस्केप करेंगे तो विड्थ आपकी नीचे आ जाएगी और हाइट आपकी ऊपर हो जाएगी, क्योंकि पेज पोर्ट्रेट आपका हो रहा है इसलिए। इसके बाद आता है नंबर और पेजेस, आपको कितने पेज रखने हैं उस हिसाब से आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स प्राइमरी कलर मोड। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप प्रिंट के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसे हमेशा आप CM के पर ही रखें, क्योंकि प्रिंट का काम हमेशा CM के पर ही होता है। और इसका रेजुलेशन डिफ़ॉल्ट 300 है, तो इसे आप 300 ही रहने दें, क्योंकि प्रिंट के लिए हमेशा 300 ही होता है रेजुलेशन। इसके बाद आता है प्रीव्यू मोड। प्रीव्यू मोड में आप अभी एनहेंस ही रहने दें। और चलिए क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा न्यू पेज ओपन हो गया। जिस तरह से ये प्रॉपर्टी बार है, इसमें आप देख सकते हैं अभी, और हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए हमने जैसे लिया था, लेटर साइज़ था हमारा 8.5 बाई 11.5 इंचेस में था, और पोर्ट्रेट हमारा पेज था। तो चलिए फ्रेंड्स, पेज हमारा ओपन हो गया है, नया पेज हमने बना लिया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं
तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको एक एक करके सारी चीज़ें बता देते हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से समझ जाए कौन सी चीज़ कहाँ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बताते हैं ये सॉरी देखिए, ये जो आप देख रहे हैं कोरल ड्रॉ X7 क्लास 0 फ्रेंड्स, ये होता है हमारा टाइटल बार। याद रखिएगा, इसे बोलते हैं हम टाइटल बार। जो भी सीट पे हम काम कर रहे हैं उसका नाम क्या है वो हमेशा यहाँ शो करता है, तो इसे बोलते हैं हम टाइटल बार। और फ्रेंड्स ये दूसरा होता है हमारा मेन्यू बार, ठीक है। ये तीसरा होता है फ्रेंड्स हमारा स्टैंडर्ड बार, ठीक है। और ये चौथा होता है फ्रेंड्स हमारा प्रॉपर्टी बार। जब हम कोई टूल लेके उस काम करते हैं तो उस टूल की प्रॉपर्टी हमेशा यहाँ पे शो करता है। ये फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये हमेशा आपके काम आएंगी जब आप एडवांस में जाएंगे। तो चलिए, इतना आप समझ गए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये होता है हमारा टूल बार, ये आप देख रहे हैं, ये होते हैं हमारे टूल्स, ये होता है हमारा टूल बार। इसे आप ड्रैग कर सकते हैं आसानी से अपने हिसाब से, जहां आप रखना चाहें उस तरीके से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए हम इसे वहीं रख देते हैं जहां पर ये सॉरी ये ऊपर चला गया, तो हम यहीं पे इसे वापस रख देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अब नीचे आ जाते हैं। ये होता है फ्रेंड्स हमारा स्टेटस बार, ठीक है। और ये होता है फ्रेंड्स हमारा कलर पैलेट। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें कलर लेने के लिए यहाँ से ही काम करते हैं, तो ये हमारा कलर पैलेट, ठीक है। तो कलर पैलेट में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। चलिए, उसके लिए एक हमें कोई ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। जैसे कि हमने ये ऑब्जेक्ट एक यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से कोई भी आप कलर पे क्लिक करते हैं तो देखिए वो इस तरह से यहाँ फिलअप हो जाता है, ठीक है। अब चलिए कलर हटाते हैं। आप ये देख रहे हैं इसके आउटलाइन, ये जो इसका बॉर्डर है इसे हम बोलते हैं कोरल की लैंग्वेज में आउटलाइन, ठीक है। आउटलाइन कलर अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसे, तो ये देखिए ब्लैक है। अगर आपको आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो आप किसी भी कलर पे जाके राइट क्लिक करेंगे। तो अगर हम समझ लीजिए ये स्काई ब्लू लेते हैं तो देखिए राइट क्लिक करते हैं स्काई ब्लू हो जाता है। ये पिंक लेते हैं, स्काई ब्लू हो जाता है। और देखिए वो सारी चीज़ें यहाँ भी शो करती हैं। ये जो आप कलर देख रहे हैं ये आउटलाइन के लिए होता है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये हमारा फील के लिए होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसमें येलो कलर भर देते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो कलर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बाद में भी अगर कोई परेशानी होती है समझने में आपको, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको चीज़ें दोबारा से बता देंगे, ठीक है। तो और जो भी मैं एक चीज़ बता दूं आपको, आप जो भी कलर लेते हैं अपने ऑब्जेक्ट के लिए वो सारी चीज़ें देखिए यहाँ शो करते हैं। जितने भी कलर आप लेते हैं, जैसे भी अभी हमने सारे कलर जो लिए थे वो सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ चीज़ें मैं और आपको बता देता हूँ इसमें। मान लीजिए कि अगर ये कलर पैलेट आपका यहाँ से बंद हो जाता है तो अब आप उसे कैसे वापस लेके आएंगे। तो आपको क्या करना है, विंडो में जाना है, विंडो में जाके कलर पैलेट में आना है, कलर पैलेट में आके डिफ़ॉल्ट पैलेट आपको कर देना है। तो ये देखिए आपके कलर पैलेट दोबारा से आ जाएगा। इसमें आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे आपको 2 रो दिख रही हैं, ऐसे ऐसे करके 2 रो, 1 2, ठीक है। अगर ये आप चेंज करना चाहते हैं तो ये आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और ये देखिए रो में आइए, यहाँ पे अगर आपको 1 रो में रखना है तो 1 रो कर सकते हैं, ऐसे 2 में करना है 2 में कर सकते हो, 3 में करना है 3 में कर सकते हो। आपको जैसा अच्छा लगे उस मुताबिक उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, ये भी हमारा कभी कभी हाइड हो जाता है या क्लोज हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। देखिए मैं जैसे आपको यहाँ से दिखाई देता हूँ, ये हमारा गायब हो गया, ठीक है। तो हम इसे कैसे वापस लेके आएंगे, वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले उस कलर पैलेट के लिए बताया, हमें विंडो में जाना है, कलर पैलेट में जाना और डॉक्यूमेंट्स पैलेट पर हमें क्लिक करना है। तो देखिए ये दोबारा से यहाँ
आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ चीज़ें थी। हाँ, एक मेन चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। देखिए मेन इसमें क्या होता है, मेन होता है ये हमारी है वर्कशीट। अगर हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमेशा इसके अंदर ही हमको करना है, क्योंकि उसका एक रीज़न है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वो आपको हमेशा इसी पे करना है, क्योंकि अगर आप इससे बाहर करते हैं कोई भी काम इस तरीके से, तो वो क्या होता है, अगर आप प्रिंट करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, तो वो आपका शो नहीं करेगा जो आपकी वर्कशीट के बाहर होगा। तो इसलिए और भी दिक्कतें आती हैं, कभी कभी कोई कमांड काम नहीं करती जब आपका ऑब्जेक्ट बाहर होता है। तो हमेशा आप जो भी काम करें वो अपनी वर्कशीट के अंदर ही करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी क्लास 1, और अगली क्लास में हम आपको और थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के बताएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, नमस्कार।